आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जो कि यूट्यूब पे बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पे फेमस है, ये लोग आपको अपने वीडियोस में नहीं बताते। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो यूथ होते हैं वो सिर्फ उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, और उस लेवल के लिए जो हमें अपने आप को नुकसान या फिर अपने आप का साइड इफ़ेक्ट जो बॉडी का करना होता है उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। तो जिस लेवल को आप 2 या 3 महीने में अचीव करना चाहते हो, वो अगर आप एक प्रॉपर मेहनत से करेंगे और प्रॉपर डाइट से करेंगे तो उसके लिए आपको 1 से 2 साल और कई बार आपको 4 से 5 साल भी लग जाते हैं। बट यूथ जो हैं उन्हें चाहिए कि आज मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है, उन्होंने यूट्यूब खोला, इंस्टाग्राम खोला या फिर फेसबुक खोला, और उन्हें वहाँ पे दिखते हैं हैवी बॉडी बिल्डर्स और सो कॉल्ड जो बहुत फेमस होते हैं। तो आज हम इसी रिगार्डिंग बात करेंगे कि हमें कैसे चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं एग्जांपल दूंगा आपको एक इतने बड़े और इतने फेमस बॉडी बिल्डर का, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, और आप उनसे सीख सकते हैं कि इन चीज़ों से कितना नुकसान होता है। और अगर आपके आसपास आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई रिलेटिव इन चीज़ों में जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो ये ऐसी चीज़ें करना चाह रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सच्चाई कुछ और होती है, आपको यूट्यूब पे देखने को कुछ और मिलता है। मैं बात करने वाला हूँ बॉडी बिल्डिंग जो हमारे फिटनेस इंडस्ट्री है उसके बहुत ही फेमस और बहुत ही जैसे आप कहें कि उन जैसे बॉडी बिल्डर बहुत कम ही लोग बने हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ रिच पियाना के बारे में। आई होप आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा अगर आप इस फील्ड से हैं। तो रिच पियाना के बारे में आपको बताता हूँ। रिच पियाना का जो जन्म था वो हुआ था 26 सितंबर 1970 को। बेसिकली ये इनका फैमिली बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा था, पहले से इनके पास अच्छे खासे पैसे थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 18 साल, जो कि एक अगर हम जनरली बात करें तो 18 साल का बच्चा हमारे यहाँ बच्चा होता है, बट उन्होंने 18 साल के एज में स्टीरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, स्टीरॉइड्स लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। आप मेरे ख्याल से बिलीव नहीं करेंगे, बट ये चीज़ें उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी कि हाँ, अगर वो स्टीरॉइड ले रहे हैं तो वो चीज़ उन्होंने स्टार्टिंग से क्लियर रखी, मैं स्टीरॉइड्स ले रहा हूँ। अब मैं आपको बात करूँ कि ये टीन कैलिफोर्निया में बन चुके थे। टीन कैलिफोर्निया वहाँ के एक कॉम्पिटिशन का नाम है, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इनके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के नाम और वीडियोज़ और फोटोज़ आपको मिल जाएंगे। आप उसमें देख सकते हैं कि इनका ग्रोथ कितना अच्छा था। तो अब बात करते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था कि इनकी डेथ हो गई। इन्होंने अपने सारे इंटरव्यू में, और मोस्टली सारे इंटरव्यू बताते थे कि ये स्टेरॉइड्स का यूज़ करते थे, और ये बात सबको पता थी। बट जब 20 दिसंबर 2017, आई थिंक हाँ 2017 ही था, इस दिन जब इनकी गर्लफ्रेंड इनके घर पे थी तो ये सडन गिरे और इनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उन्होंने इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन करा, और जब डॉक्टर्स आए तो उन्हें पता चला कि ये ऑलरेडी मतलब ही इज़ नो मोर। एंड जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनमें कॉज आया कि इनको हार्ट अटैक आया था, और साथ ही साथ इनका जो लीवर का साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और रिच पियाना दिन में 9 से 10 बार खाना खाते थे अपना पूरा मील पूरा करने के लिए। सोचिए, मील कंप्लीट करने के 9 बार खाना आपको कितना ज़्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि आपका डाइट इंटेक ही बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये रीजंस थी, और इनका जो ड्यूरेशन था कम से कम इन्होंने 30-35 साल के आसपास बॉडी बिल्डिंग करी थी, और इन्होंने नॉन स्टॉप स्टेरॉइड एब्यूज़ किया था। और स्टेरॉइड एब्यूज़ करने से हमारे जो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं वो बड़े होते हैं। साथ ही साथ जो इनका लीवर का था, अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये स्टेरॉइड से नहीं हुआ, बट ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो स्टेरॉइड होता है वो सबसे पहला इफेक्ट हमारे हार्ट पे ही करता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, हमारे जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है, हमारे लंग्स को और हार्ट को ही बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, और इसमें आपका हार्ट फेलियर या फिर लंग इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जब इनकी डेथ हुई थी तो इनके जो घर में, आप घर नहीं कहेंगे, इनका घर बहुत बड़ा था, और जब इनके घर में चेक किया गया था तो इनके पास 20 से ज़्यादा स्टीरॉइड्स के बॉयल्स मिले थे, मतलब जिसमें स्टीरॉइड भर के रखा जाता है। तो ऐसे 20 उनके पास बॉयल मिले थे, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल तक स्टीरॉइड अब्यूज़ करते होंगे। और साथ ही साथ
एक पाउडर मिला था जो कि अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं करा कि वो पाउडर क्या था, बट जो वहाँ के लोग थे तो वो बताते थे कि वो एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करते थे। जैसे कि हम लोग प्री वर्कआउट पीते हैं, बट उनका प्री वर्कआउट लेने का तरीका अलग था। वो नाक से प्री वर्कआउट लेते थे, नाक से प्री वर्कआउट लेते थे। और आप समझ रहे होंगे कि वो किस लेवल तक पहुंच चुके थे स्टेरॉइड अब्यूज़ करते करते। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही कहना है कि चाहे वो कोई सा भी बॉडी बिल्डर हो, कोई सा भी बॉडी बिल्डर जो आपको एज एन फिटनेस इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं अपने आप को, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत नेचुरल हैं और वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, देखिए फिटनेस अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है। पहले आप ये कंफर्म करिए, बॉडी बिल्डिंग अगर आपने स्टार्ट करी है तो आप विदाउट स्टेरॉइड आगे नहीं जा सकते, और ये सच्चाई है। अब चाहे आप किसी भी बॉडी बिल्डर को उठा के देख लें, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, कोई भी हो। और हाँ, अगर आप फिटनेस सिर्फ और सिर्फ फिटनेस मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि बॉडी बिल्डर्स गलत कर रहे हैं या फिर बॉडी बिल्डर्स गलत हैं, बट बॉडी बिल्डर्स का वो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन के थ्रू ही अपना लाइफ आगे सेटल करते हैं। और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका डाइट से लेके स्टेरॉइड से लेके हर चीज़ प्लान होता है। वो एक एक्सपर्ट के अंदर अपने आप को ट्रेन करते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो जनरली आप अगर फिटनेस के लिए जा रहे हैं तो आप सिर्फ फिटनेस पे ध्यान दें, स्टेरॉइड्स पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और फिटनेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्री वर्कआउट ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, या फिर क्लैनबिट्रोल, इन सब चीज़ों का इंटेक कर रहे हैं। तो अगर आप प्री वर्कआउट भी लेते हो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस मेंटेन करने के लिए, तो प्री वर्कआउट कभी भी आपको फिट नहीं रखता। प्री वर्कआउट कभी भी आपको फिट नहीं रखता, बिकॉज प्री वर्कआउट के इंटेक से बॉडी आपको प्रेशराइज करती है वर्कआउट करने के लिए, तो वो नेचुरल नहीं है ना। नेचुरल वही चीज़ है जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, और आपकी बॉडी इजीली बिना किसी सप्लीमेंट या फिर स्टेरॉइड के कर रही है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। और आपके पास अगर कोई भी ऐसा आपका कोई रिलेटिव हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, या फिर कोई आपका छोटा या बड़ा भाई हो, वो प्री वर्कआउट या फिर किसी भी टाइप का स्टेरॉइड ले रहा हो, तो उसे एक बार ज़रूर वार्न कर दें कि ये चीज़ें उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों, या फिर 1-2 साल बाद, या फिर जब भी वो थोड़े एजिड होंगे। तो बेटर है कि आप इन छोटे छोटे चीज़ों से भी बचें और अपने आप को नेचुरल से ज़्यादा नेचुरल रखने की कोशिश करें। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ शेयर करें अगर आपके नियर बाई कोई ऐसा चीज़ ले रहा है तो।